हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी का जो नया रूल आया हुआ है, रेगुलेशन एक्ट 2026, उसी के बारे में बेहतर रूप से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, इस समय जो यूजीसी का नया रूल्स आया हुआ है, रेगुलेशन एक्ट आया हुआ है, ये काफ़ी विवादित है, काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत से राजनीतिक लोगों के द्वारा भी, बहुत से राजनीतिक दलों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। तो इसको हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि इस सारी चीज़ों को जो है करने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ये क्यों लाया गया, इसको लाने के लिए यूजीसी ने किस चीज़ों का पालन किया है और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को एकदम सरल रूप में, स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे देखिए आप लोग यूजीसी की वेबसाइट में भी अपने से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रेगुलेशन करके दिया हुआ है। इस रेगुलेशन वाले टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो यूजीसी के द्वारा जो भी रेगुलेशन समय समय पर जारी किए जाते हैं, वो सारे रेगुलेशन आपको ओपन हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, इस तरीके से आएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे, व्यू करेंगे, तो आपका ये रेगुलेशन जो है आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा और इसको आप एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका ओपन होगा। भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया, देखिए ये भारत के राजपत्र के रूप में जारी किया गया है। फिर इसके बाद देखिए सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आपको इन सारी चीजों को अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को मैंने आप लोगों के लिए समराइज रूप में जो है बेहतर तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सबको संकलित किया है, जिससे आपको किसी भी चीज को समझने में कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए इन सारी चीजों को एक एक करके देखा जाए और इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया जाए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और इसका क्या परिणाम आगे सरकार के द्वारा देखने को मिल सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कुछ अलग से कुछ प्रावधान किया जा सकता है, कुछ सुनवाई की जा सकती है, कुछ ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी इसके प्रावधान जो है उन सारी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सर देखिए, ये जो एक्ट है इसका नाम देखिए क्या है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। ये किसके लिए लाया गया है? तो जो SC ST OBC के छात्र विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके साथ जो शोषण किया जाता है, उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है, जाति के आधार पे, उनके फिर जन्म स्थान के आधार पर, तो उनके इन सारी चीज़ों के विरोध को, इनके जो खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये जो रेगुलेशन लाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत से कॉलेजेस में जो है इसका विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो है सवर्ण विद्यार्थियों के लिए सही नहीं है, ये उनके अधिकारों के खिलाफ है, इसमें उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है ये क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यूजीसी का नया रेगुलेशन क्या है? तो देखिए, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 13 जनवरी को देखिए एक नया नियम जारी किया है, जिसका नाम देखिए क्या है कि प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम, इसका ये नाम है। यह नियम भारत के देखिए सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर लागू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे या विकलांगता आदि के आधार पे भेदभाव न हो, उसको रोका जाए। सभी लोगों को समान अवसर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाए। ये देखिए जो मामला है ये काफी विवादित हो गया है। तो इसमें देखिए इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं रेगुलेशन में। तो इसके लिए देखिए हर संस्थान को निम्न चीजें बनानी, यानी कुछ जो है चीजों को बनाना पड़ेगा। यानी इसका स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है इस तरीके से है। पहला क्या है कि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी समान अवसर केंद्र बनाना होगा, जो क्या करेगा कि भेदभाव को रोकने की नीतियों को लागू करेगा। इसमें संस्थान के हेड और उस समुदाय के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद देखिए एक समता समिति यानी इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में SC ST OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है अनिवार्य होगा। इसमें भेदभाव की शिकायतों की निगरानी और निवारण का कार्य किया जाएगा। इसके बाद फिर देखिए स्ट्रक्चर के रूप में तीसरी चीज क्या की जाएगी कि इसमें देखिए एक
इक्विटी स्क्वाड्स का निर्माण किया जाएगा, यानी समता दल। तो वो क्या करेगा, ये परिसरों में भेदभाव को रोकने के लिए छोटी छोटी टीमें गठित करके निगरानी का कार्य करेगा। और इसके लिए देखिए एक हेल्पलाइन भी जो किया गया है, जो 24/7 होगा, और शिकायत तंत्र भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, जिस पर देखिए संस्थान में जिनके साथ इस तरीके का घटना होता है तो वो उस पर शिकायत कर सकते हैं और जो है कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, कॉल करके माध्यम से। इसके बाद फिर देखिए इसमें जो भेदभाव है उसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, विकलांगता आदि के आधार पर किसी के साथ ना तो अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, अगर किया जाता है तो उसको अपराध के रूप में देखा जाएगा, भेदभावपूर्ण माना जाएगा। यदि कोई SC, ST, OBC छात्र इसके प्रति शिकायत करता है तो वो कमेटी जो है 24 घंटे में उससे मिलेगी और उस कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना होगा और 7 दिनों के अंदर जो है कार्यवाही करनी होगी इस मामले से संबंधित। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान इसमें देखिए दोषी पाया जाता है अनुपालन होने पर, तो उसको दंड दिया जाएगा। दंड कैसे किया जाएगा कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नियम को नहीं मानता है तो UGC क्या करेगी, उसका फंड रोक सकती है, उसकी मान्यता को रद्द कर सकती है, या फिर डिग्री प्रोग्राम कराने से उसको रोक सकती है। अगर कोई स्टूडेंट पाया जाता है दोषी, कोई छात्र या छात्रा पाया जाता है तो उसकी देखिए डिग्री रोकी जा सकती है और उसे परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। तो ये इससे दंड के प्रावधान है। नया नियम जो आया है इसको देखिए लाने की वजह क्या थी, इसको क्यों लाया गया, तो इसको देखिए जो लाया गया है इसको लाने की वजह क्या थी कि अपने देश में देखिए कुछ भेदभाव से संबंधित मामले देखे गए थे पिछले वर्षों में। जैसे 2016 में देखिए एक मामला आया था रोहित वेमुला का, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक PhD स्टूडेंट थे। उसके बाद देखिए एक पायल तड़वी नामक जो है महिला का मामला आया था, ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी मुंबई में, तो उनका मामला आया था, ये 2019 में आया था। इन सारे मामलों में देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने UGC को देखिए आदेश दिया था और कहा था कि इस तरह के मामले अब भविष्य में न देखे जाएं, इसके लिए आप कोई क्या करिए, मजबूत व्यवस्था बनाइए। तो इन्हीं पृष्ठभूमि में UGC के द्वारा इस तरीके का जो कानून है, जिस तरह का नियम जो है बनाया गया। पुराना नियम जो 2012 में था देखिए उसमें शिकायतों को समय पर सुलझाने, निगरानी और जवाबदेही का स्पष्ट प्रावधान नहीं था, उसमें कम था। तो इसलिए UGC ने यह नियम जो है सख्त, समयबद्ध और जवाबदेह तंत्र बनाने के प्रयास के रूप में लाया है। ये देखिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी का जो मामला है उसको संक्षिप्त रूप में एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए रोहित वेमुला और पायल तड़वी, इन दोनों मामलों को देखिए क्या है कि रोहित वेमुला जो है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के देखिए एक PhD छात्र थे, जिन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी। और इनकी आत्महत्या का वजह क्या था कि इन्होंने एक अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन नामक संगठन बनाया, यानी एक दलित छात्र थे और इन्होंने इस संगठन के माध्यम से दलितों के खिलाफ हो रहे विरोध का, जो अत्याचार हो रहा था उसका इन्होंने विरोध किया था। तो इसके देखिए लिए इनके क्या कर दी गई, इनकी फेलोशिप रोक दी गई, यानी इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई और इन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद कुछ दिनों के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दूसरा मामला, ये जो मामला था देखिए शैक्षणिक संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण चर्चा में आया था, यानी उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था और उनका उत्पीड़न किया गया था। दूसरा मामला देखिए पायल तड़वी का था, जो मुंबई के BIL नायर अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में पढ़ाई कर रही थी और इन्होंने 22 मई 2019 को अपनी जान दे दी थी। तो इनके साथ भी देखिए वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा जातिगत टिप्पणी की गई और उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया, जिसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये दोनों मामलों जो है बहुत ज़्यादा चर्चित हुए थे, इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। और इनसे संबंधित देखिए आप लोगों को जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की पुस्तक है प्रोफेसर की डायरी, उसमें भी जो है आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। इन्होंने इस मैटर को उसमें भी अपनी पुस्तक में भी उल्लेखित किया है। ठीक है, तो ये मामला जब ज़्यादा चर्चित हो गया तो इसी के लिए UGC के द्वारा इस कानून को लाया गया। इस नियम का देखिए विरोध क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो सवर्ण छात्र पढ़ने वाले हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये इनके साथ सही नहीं हो रहा है। अगर इस तरह के कानून बनाया जा रहा है तो सबको इसमें समान रूप से अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि ये एक तरह से भेदभावपूर्ण कानून है। तो देखिए नए UGC रूल्स के खिलाफ काफी विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और विवाद चल रहा है। इसका कारण देखिए क्या है, इसके लिए मुख्य बातें पहले क्या बताई जा रही है। पहला कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग यानी सवर्ण लोगों की
इसमें चिंता व्यक्त की जा रही है। क्या व्यक्त की जा रही है कि उन लोगों का कहना है कि नियमों में सामान्य वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जिससे उन पर झूठे आरोप लगाए जा सके। यानी सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि इसकी क्या गारंटी है कि कोई SC ST OBC जो कैंडिडेट है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा के हमको फंसा सकता है। और इससे क्या होगा कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में राजनीति हो सकती है, एक दूसरे के साथ जो है विवाद हो सकता है, गुटबाजी हो सकती है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा देखिए उन्होंने क्या कहा कि खराब शिकायत रोक तंत्र, यानी जनरल लोगों का या सवर्ण लोगों का कहना है कि नियमों में झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इस कारण से लोग डरते हैं कि कोई भी किसी पर असली सबूत के बिना आरोप लगा सकता है। यानी कहा जाए कि बिना सबूत के भी कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देगा तो कोई जनरल या सवर्ण जो स्टूडेंट है वो इसमें फंस सकता है, उसका करियर बर्बाद हो सकता है, उसका भविष्य जो है खराब हो सकता है। तीसरी आशंका देखिए क्या जताई गई इसमें कि भेदभाव की परिभाषा जो है अस्पष्ट और विस्तृत है। जैसे कुछ आलोचक मानते हैं कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक या कम स्पष्ट है, जिससे लागू करना मुश्किल होगा। चौथा देखिए क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL इसके द्वारा जारी की गई, यानी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्होंने इसके लिए जनहित याचिका दायर की है। कुछ वकीलों और समूहों ने सुप्रीम कोर्ट में देखिए इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की है, खास करके इसके सेक्शन 3C के खिलाफ। यानी ये जो रेगुलेशन आया है इसमें सेक्शन 3C जो है उसमें जो प्रावधान किए गए उसके खिलाफ इन्होंने जनहित याचिका दायर की है। इसके अलावा देखिए प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, राजनीति जो है इससे जुड़ गई है। बहुत से देखिए जो साधु महात्मा लोग भी हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। देखिए देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर विरोध जताया जा रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। अब देखिए इसके प्रति सरकार का क्या कहना है, यानी जो अपने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने देखिए इससे संबंधित स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि नियम गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल होंगे और सिर्फ समावेशी माहौल के लिए नियम बनाए गए। यानी इस नियम का किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल नहीं होगा और ये नियम बनाया इसलिए गया है कि सभी के साथ जो है समान रूप से व्यवहार किया जाए, किसी के साथ भेदभाव न किया। आप लोग देखिए अक्सर सुनते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU में पढ़ने के लिए आते हैं उनके साथ भी देखिए इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो प्रताड़ित होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है गलत एक्शन ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। UGC का कहना है कि यह भेदभाव विरोधी जो नियम है नवंबर से पहले के पुराने सिस्टम से बेहतर है और सभी छात्रों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित होगी। इसको देखिए संक्षेप में इस तरीके से दे सकते हैं कि ये जो नियम जो क्या है इसका नाम क्या है कि इक्विटी रेगुलेशन 2026 भेदभाव को रोकने वाला नियम। लाया क्यों गया है, तो भेदभाव की बढ़ती जो शिकायतें थी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के कारण इसको लाया गया है। इसमें मुख्य प्रावधान क्या है कि इसमें देखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और हेल्पलाइन तथा सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो विरोध का कारण है कि सामान्य वर्ग के लोगों की चिंता, इसमें झूठी शिकायत का भय, अस्पष्ट प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो सरकार की इसके प्रति प्रतिक्रिया क्या है कि सरकार देखिए नियम जो है समानता और निष्पक्षता के लिए लाई है, इसका गलत उपयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो कानून है, ये जो रेगुलेशन है, ये देखिए एक तरह से देखा जाए तो SC ST OBC जो छात्र पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनरल कैंडिडेट के द्वारा इसका विरोध किया। अभी आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में देखिए BHU में एक मामला सुना था कि एक जो SC कैंडिडेट था जिसने परीक्षा में अच्छा इंटरव्यू में अच्छा नंबर भी पाया था, वो क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन उसको एडमिशन PhD में नहीं लिया जाए, वो धरना प्रदर्शन पे बैठा था। तो इस तरीके के मामले आपको देखने को मिलते हैं अपने यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में। तो इन सारे मामलों को खत्म करने के लिए ही ये कानून लाया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों का ये जो पूरा मामला है ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर सरकार देखिए इसमें कुछ अलग से कुछ नया प्रावधान लाती है, उसमें उलटफेर करती है, तो आगे आने वाले समय में उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। अभी फिलहाल सरकार ने इस पर अपना जो है रवैया सख्त अपनाया हुआ है कि सरकार इसको कह रही है कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, ये नियम जो है सही है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों को अगर कोई बात, कोई जानकारी जो है अपूर्ण रही होगी या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी तो उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।